दरवाजा खोलो, प्लीज कोई दरवाजा खोलो। राधा लेडीज वॉशरूम से चिल्ला रही थी, जो अभी थोड़ी देर पहले ही लेडीज वॉशरूम में गई थी। लेकिन अब वो ये जानकर परेशान हो गई थी कि दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। कॉलेज में छुट्टी हो चुकी थी, इसलिए राधा ने सोचा कि शायद दरवाजा चौकीदार ने बंद कर दिया होगा। लेकिन फिर अगले ही पल उसे याद आया कि कॉलेज खत्म होने के बाद भी कई सारी लड़कियां तो एक आध घंटे तक कॉलेज में ही रहती हैं, क्योंकि अगर किसी लड़की के पेरेंट्स उसे देर से लेने आते हैं तो वो लड़की कॉलेज में बैठकर ही इंतजार करती है, तो फिर बाथरूम का दरवाजा बाहर से कैसे बंद हो सकता था। यही सोचकर राधा चीखने लगी, चिल्लाने लगी। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बाहर कोई तो है, लेकिन बाहर जो कोई भी था वो कुछ भी बोल नहीं रहा था, बस खामोश खड़ा था और राधा की चीखें चुपचाप सुन रहा था। राधा ने कहा, कौन हो तुम और तुमने मुझे यहाँ बंद क्यों कर रखा है? तब बाहर खड़े शख्स ने कहा, बता दूंगा मेरी जान कि मैंने ये बदतमीजी क्यों की है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। राधा ने बाहर खड़े शख्स की आवाज को पहचान लिया, क्योंकि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि गोपाल की थी। राधा ने कहा, तुम जो भी कहोगे मैं वो सब मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। राधा ने ये सब झूठ कहा था ताकि वो वहाँ से बाहर निकल सके और फिर वहाँ से भाग जाए। लेकिन राधा बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी और उसे बहुत डर भी लग रहा था। और उसके बाद जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खुला और वो बाहर आई तो देखा कि राधा के माँ पापा उसे कॉलेज नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि उसके परिवार में अब तक कोई भी लड़की कॉलेज नहीं गई थी। राधा के माँ पापा बहुत ही पुराने ख्यालात के थे और राधा के घर में उसके चाचा की हुकूमत चलती थी। राधा के चाचा उम्र में तो राधा के पापा से छोटे थे, लेकिन घर के हर छोटे बड़े फैसले वही लिया करते थे। और राधा की चाची तो राधा की छोटी छोटी गलतियों को भी बड़ा चढ़ाकर उसके चाचा के सामने पेश करती थी, जबकि उनकी खुद की बेटियां ही उनके कंट्रोल में नहीं थी। राधा ने भी अपनी माँ से कह दिया कि वो आगे पढ़ना चाहती है। राधा को कॉलेज में 11वीं कक्षा में दाखिला तो मिल गया था, लेकिन वहाँ लड़के भी साथ में पढ़ते थे, इसलिए अब पूरे परिवार की नजरें सिर्फ राधा पर ही टिकी हुई थी। राधा की माँ अक्सर उसे समझाया करती थी, देख राधा बेटा, अगर तेरा जरा सा भी पैर फिसला तो पूरे गांव में हमारी बदनामी हो जाएगी और हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। राधा ने भी अपनी माँ को विश्वास दिलाते हुए कहा, आप फिक्र मत करो माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और फिर अपनी माँ को दी हुई जुबान को निभाने के लिए राधा सबसे दूर ही रहती थी। किसी लड़के से दोस्ती करना तो बहुत दूर की बात है, राधा ने तो अपनी कॉलेज में किसी लड़की से भी दोस्ती नहीं की थी। लेकिन गोपाल हमेशा राधा के पीछे पड़ा रहता था। कभी वो राधा के पास बैठने की कोशिश करता तो कभी पढ़ाई से जुड़ी कोई समस्या लेकर राधा के पास आ जाता। कभी राधा से नोट्स मांगता तो कभी किसी बहाने से राधा से बात करने की कोशिश करता था। अपने पापा की वजह से राधा को रोज कॉलेज आने में देर हो जाती थी, क्योंकि राधा अपने पापा के साथ ही कॉलेज आती थी और उसके पापा ऑफिस के लिए देर से निकलते थे, इसलिए राधा भी कॉलेज में देर से पहुंचती थी। राधा ने अपने पापा से रिक्शा लगाने के लिए कहा था, लेकिन उसके पापा ने ये कहकर मना कर दिया कि जब तुम्हारा कॉलेज मेरे ऑफिस के रास्ते में ही आता है तो बेवजह पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है। अगर तुम 5-10 मिनट कॉलेज देरी से पहुंचोगी तो कोई बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा। खैर, राधा को तो बस अपनी पढ़ाई से ही मतलब था, इसीलिए वो अपने पापा से ज्यादा बहस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके पापा नाराज होकर उसकी पढ़ाई बंद ना करवा दें। और फिर जब राधा कॉलेज देर से पहुंचती तब सारी सीटें भर चुकी होती थी।
बस एक ही सीट खाली होती थी, जो गोपाल ने पहले से ही राधा के साथ बैठने के लिए रिजर्व कर रखी होती थी। राधा के पास उस सीट पर बैठने के अलावा और कोई चारा ही नहीं होता था, इसलिए मजबूरी में राधा को गोपाल के साथ ही बैठना पड़ता था। राधा कॉलेज जल्दी आने की कोशिश करती थी ताकि उसे गोपाल का एहसान ना लेना पड़े, लेकिन गोपाल राधा से कहता था, राधा तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम तो मेरी दोस्त हो। तब राधा गोपाल से कहती थी, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, क्योंकि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं। गोपाल का बार बार राधा के करीब आना, अपनी सीट पर राधा के लिए जगह रखना और पेपर के बीच में राधा को नकल कराने की कोशिश करना, राधा को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और फिर एक दिन तो गोपाल ने सारी हदें पार कर दी थी। उस दिन गलती राधा की थी, और जब टीचर ने राधा से कहा कि आज तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा जरूर मिलेगी, तब गोपाल ने कहा, टीचर जी आप राधा के हिस्से की सजा मुझे दे दीजिए, लेकिन राधा को कुछ मत कहिए। गोपाल की इस बात पर पूरा क्लास जोर जोर से हंसने लगा था। गोपाल ने तो ये बात सच्चे दिल से कही थी, लेकिन टीचर ने कहा, अच्छा बेटा, बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों की सजा लेने का, तो यहाँ आओ और अपने हिस्से की सजा भी ले लो और राधा के हिस्से की सजा भी ले लो। और फिर उस दिन टीचर ने गोपाल को बहुत पीटा था। इस बात को लेकर राधा को भी गोपाल के लिए थोड़ा बुरा लगा, तो राधा ने एक लड़की से पूछा कि क्या मुझे जाकर गोपाल की खबर लेनी चाहिए। तब उस लड़की ने कहा, और नहीं तो क्या, तुम्हारे लिए उस बेचारे ने टीचर की इतनी मार खाई और तुम जाकर उससे पूछ भी नहीं सकती कि वो ठीक है या नहीं। और फिर जैसे ही राधा गोपाल का हाल पूछने गई, तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसे गोपाल का हाल नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि राधा ने जब गोपाल से पूछा कि क्या तुम ठीक हो, तब गोपाल ने कहा, अब जब तुमने पूछ ही लिया है तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। राधा को देखते ही गोपाल की आंखों में ऐसी तो चमक आ गई थी कि राधा को मजबूरन उससे नजरें चुरानी पड़ी। जब भी राधा गोपाल की तरफ देखती तो गोपाल के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती थी, और राधा को गोपाल का इस तरह से मुस्कुराना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। राधा जितना गोपाल से दूरी बनाती थी, गोपाल उतना ही राधा के पास रहने की कोशिश करता था। राधा के सिर्फ एक हाल पूछने से ही ऐसा लग रहा था कि जैसे गोपाल का सारा दर्द दूर हो गया हो। राधा गोपाल से दूर जाना चाहती थी, लेकिन गोपाल ने राधा का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, राधा प्लीज 2 मिनट मेरे पास बैठो ना, मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिल जाएगा। तब राधा ने कहा, मैं कोई तुम्हारे सुकून का इलाज नहीं हूँ, अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो जाओ और जाकर डॉक्टर से इलाज करवाओ। इतना कहकर राधा गुस्से से वहाँ से उठकर चली गई, लेकिन पीछे से उसे गोपाल की आवाज सुनाई दी, जो कह रहा था, लेकिन राधा, मेरी डॉक्टर तो तुम ही हो। राधा को गोपाल की ऐसी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि कभी कभी गोपाल बातों बातों में ऐसी बातें बोल देता था जो राधा के समझ से बाहर होती थी। लेकिन एक बात तो थी कि जब तक राधा कॉलेज में होती थी, गोपाल राधा का ऐसे तो ख्याल रखता था जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो। गोपाल अपने लंच बॉक्स में राधा के लिए ढेर सारा खाना भी लाता था, और फिर जब राधा लंच करने लगती तो वो राधा के लंच बॉक्स में अपना लाया हुआ खाना डाल देता था। अगर राधा का किसी से झगड़ा हो जाता तो गोपाल उसकी ढाल बन जाता था। अगर टीचर राधा को कभी डांटती तो गोपाल राधा के हिस्से की गलती अपने ऊपर ले लेता था। बस इसी तरह गोपाल राधा का हर वक्त बहुत ज्यादा ख्याल रखता था और राधा पर कभी कोई आंचाने नहीं देता था। एक बात तो ये भी सच थी कि गोपाल की मौजूदगी में कॉलेज का कोई भी आवारा लड़का राधा की तरफ देखने की कोशिश भी नहीं करता था। लेकिन राधा को गोपाल की ये हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि राधा को इस बात का एहसास ही नहीं था
कि गोपाल की वजह से ही वो कॉलेज में इतनी सुरक्षित थी, वरना तो कॉलेज में हर लड़का लड़की एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले बातें कर रहे होते थे। लेकिन आज तक गोपाल के अलावा किसी भी और लड़के ने राधा से बात करने की कोशिश तक नहीं की थी, और शायद इसकी वजह भी गोपाल ही था। लेकिन राधा को गोपाल बहुत चिपकू किस्म का लड़का लगता था, इसलिए राधा उसके साथ दोस्ती नहीं करना चाहती थी। जिन हालात में राधा को पढ़ने की इजाजत मिली थी, वो सबको ये कैसे बता सकती थी कि गोपाल उसका बॉयफ्रेंड है। अगर ये बात राधा के घर तक पहुंच जाती तो राधा की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती। इसलिए राधा को गोपाल के साथ बात करने में भी बहुत डर लगता था। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। गोपाल राधा के पास आया और कहने लगा, राधा तुम मुझसे दूर क्यों रहती हो? मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। देखो राधा, जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी ना, तो मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। तब मैं अपने मम्मी पापा को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेज दूंगा और फिर तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाकर अपने साथ रखूंगा। गोपाल के इन शब्दों ने राधा के पूरे शरीर में आग लगा दी थी, क्योंकि राधा ने कभी सोचा भी नहीं था कि गोपाल में इतनी हिम्मत आ जाएगी कि वो राधा से अपने प्यार का इजहार करेगा। और तो और वो तो शादी के सपने भी देखने लगा था। राधा ने कहा, गोपाल तुम पागल हो गए हो क्या? तुम बिना मेरी मर्जी जाने मुझसे शादी की बात कैसे कर सकते हो? लेकिन गोपाल तो आज अलग ही मूड में था। उसने राधा का हाथ पकड़ लिया तो राधा ने भी गुस्से में कहा, गोपाल मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन गोपाल तो राधा का हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं था। गोपाल ने कहा, राधा प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो और एक बार अपने दिल पर भी हाथ रखकर खुद से पूछो कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? राधा डर के मारे थर थर कांप रही थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर किसी ने उसे गोपाल के साथ देख लिया और अगर यह बात उसके घर तक पहुंच गई तो क्या होगा। अभी तो राधा गोपाल से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी एक और लड़का वहां आ गया और उसने गोपाल के मुंह पर एक कसकर तमाचा जड़ दिया। उस लड़के का नाम प्रमोद था और उसने अभी अभी इस कॉलेज में दाखिला लिया था। प्रमोद ने गोपाल से कहा, इज्जतदार लड़कियों को छेड़ते हुए तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती है क्या? तब गोपाल ने उस लड़के से कहा, मैं राधा को छेड़ नहीं रहा था, राधा दोस्त है मेरी। लेकिन राधा ने कहा, ये कोई दोस्त बोस्त नहीं है मेरा, बस जब देखो तब मेरे पीछे पड़ा रहता है। राधा के इतना कहते ही प्रमोद और गोपाल के बीच में लड़ाई शुरू हो गई और फिर बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। लेकिन जैसे ही उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हुई, राधा तो चुपचाप वहां से निकल गई थी। और फिर अगले दिन राधा की एक सहेली ने उससे कहा, राधा ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुमने गोपाल को बेवजह उस लड़के से पिटवा दिया। राधा ने कहा, गोपाल जैसे लड़कों को तो इसी तरह से ठीक किया जा सकता है। हो सकता है कि उसे किसी और के हाथों से 2-4 थप्पड़ पड़ जाए तो शायद वो सुधर जाए। अभी तो शुक्र मनाओ कि मैं उसकी शिकायत ना तो प्रिंसिपल से कर रही हूँ और न ही उसके मम्मी पापा को कुछ बता रही हूँ। अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती ना, तो सीधे शिकायत लेकर उसके घर चली जाती कि वो कॉलेज में पढ़ने आता है या लड़कियों को परेशान करने। और तुम जरा उसकी हिम्मत तो देखो, अभी तक तो उसकी 12वीं की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है और कहता है कि मैं तुमसे सगाई करूंगा और तुमसे शादी करूंगा। पूरा का पूरा पागल है वो तो। लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि पहले तो मुझे अपनी पढ़ाई पूरी कर लेनी है। राधा ने बहुत ही गुस्से से ये सब उस लड़की से कहा और उसके बाद तो उसने खबर भी नहीं ली कि गोपाल के साथ क्या हुआ। और फिर जब राधा घर आई तो वो ये देखकर परेशान हो गई कि उसकी माँ और उसकी चाची बैठकर उसकी शादी की बात कर रही थी। राधा की चाची ने कहा, भाभी जी बस 2-2.5 साल बहुत है राधा की पढ़ाई के लिए।
एक बार राधा की 12वीं की पढ़ाई पूरी हो जाए तो उसके बाद उसकी शादी कर देनी होगी। और वैसे भी राधा हमारे परिवार की पहली लड़की होगी जिसकी शादी इतनी लेट हो रही है, वरना हमारे खानदान में तो लड़की के बालिग होते ही हम उसकी शादी कर देते हैं। आप तो जानती ही है ना भाभी जी, हमारे खानदान के रीति रिवाजों के बारे में अगर हम अपनी ही बेटी का ख्याल नहीं रख पाएंगे तो कल को हम किसी और की बेटी के बारे में बात भी नहीं कर पाएंगे और न ही किसी को कुछ अच्छा समझा पाएंगे। राधा की माँ ने राधा को पढ़ने की इजाजत तो दे दी थी, लेकिन घर में तो राधा के चाचा चाची का राज ही चलता था, इसलिए वो फिलहाल अपनी देवरानी से कुछ भी नहीं बोल पाई। राधा की माँ ने बस इतना ही कहा, राधा की चिंता मत करो, मैंने राधा से पहले ही बात कर ली है कि अगर हम उसकी पढ़ाई पूरी करवा रहे हैं तो उसे भी हमारी बात माननी होगी। अच्छा रिश्ता आते ही उसकी सगाई कर देंगे और फिर पढ़ाई पूरी होते ही शादी करवा देंगे। अपनी माँ और चाची की बात सुनकर राधा को बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि अभी अभी जब गोपाल शादी की बात कर रहा था तब राधा ने उससे कहा था कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती है, और अब जब वो घर पहुंची तो घर पर भी उसकी शादी की बातें ही हो रही थी जैसे गोपाल कर रहा था। राधा ने अपनी माँ से कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती, तब उसकी माँ ने कहा, अरे बेटा, हम अभी तेरी शादी नहीं कर रहे हैं, वैसे भी रिश्ता मिलने में और शादी होते होते समय लग जाएगा, इसलिए तुम ज्यादा टेंशन मत लो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। राधा ने कहा, लेकिन माँ, आप मेरी शादी नहीं कर रहे हैं, मगर शादी की बात तो कर रहे हैं ना, लेकिन मुझे तो अभी शादी करनी ही नहीं है। राधा की माँ ने उसकी एक ना सुनी और कहा, राधा बेटा, पहले अच्छा रिश्ता मिलने तो दे, फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगले दिन जब राधा कॉलेज पहुंची तब वो गोपाल को देखकर हैरान रह गई थी। राधा ने तो सोचा था कि प्रमोद ने गोपाल से थोड़ी बहुत लड़ाई की होगी, लेकिन गोपाल के चेहरे पर जिस तरह से चोट लगी थी उससे तो ऐसा लग रहा था कि गोपाल को बहुत बुरी तरह से पीटा गया था। आज राधा को गोपाल के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि गोपाल के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब राधा की वजह से ही हुआ था। गोपाल भी दूर से ही राधा को अजीब नजरों से देख रहा था और पूरा दिन ऐसे ही बीत गया था। और फिर जब गोपाल को मौका मिला तब वो राधा से बात करने के लिए उसके पास आया था। राधा ने भी तय कर लिया था कि वो गोपाल से माफी मांग लेगी और कहेगी कि जो कुछ भी हुआ है वो सब मेरी वजह से हुआ है, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन गोपाल ने आते ही एक अजीब सी बात कह दी जिसे सुनकर राधा दंग रह गई थी। गोपाल की आंखों में एक अजीब सा रंग था और चेहरे पर भी जुनून साफ झलक रहा था। गोपाल ने आते ही राधा को कंधों से पकड़ लिया और उसे झिंझोड़ते हुए कहने लगा, राधा, मैं तुमसे हद से ज्यादा प्यार करता हूँ। शायद मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी और किसी की भी इतनी बेरुखी बर्दाश्त नहीं की है, लेकिन तुम्हें ये समझ क्यों नहीं आता कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। राधा, तुम बस मुझे एक इशारा कर दो, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। लेकिन एक तुम हो कि तुम्हारे दिल पर मेरी किसी भी बात का कोई असर ही नहीं होता। तुमने तो मेरे प्यार का मजाक बना दिया है राधा, लेकिन अब मुझे गुस्सा तुम पर नहीं, अपने आप पर आ रहा है कि मैंने तुमसे प्यार किया ही क्यों, क्योंकि तुम तो मेरे प्यार के लायक ही नहीं हो। तुम देख लेना राधा, एक दिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए सजा बन जाएगा और मैं तुम्हें ये सजा जरूर दूंगा। गोपाल ने एक ही सांस में ये सारी बातें कह दी और फिर वहां से चला गया। लेकिन राधा गोपाल को देखकर हैरान थी कि आखिर आज गोपाल को हो क्या गया था। राधा ने आज तक गोपाल को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था और गोपाल भी आज से पहले राधा से कभी भी गुस्से से पेश नहीं आया था। वो तो राधा से बहुत प्यार से बात करता था,
तो फिर आज वो ऐसी बातें क्यों कर रहा था। तब राधा की सहेली ने उससे कहा, अरे राधा, क्या तुम्हें नहीं पता है कि लड़कों में बहुत ही ज्यादा ईगो होता है, लेकिन तुमने तो उसके सब्र का कुछ ज्यादा ही इम्तिहान ले लिया है। तुमने उसके ईगो को इतनी ठेस पहुंचाई है कि अब अगर वो तुम्हारे साथ कुछ कर भी देगा तो वो भी जायज होगा। राधा ने कहा, क्या कर लेगा वो मेरा, तुम भी ना बेकार में ही मुझे डरा रही हो। तब राधा की सहेली ने कहा, अरे यार, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कह रही थी कि गोपाल बुरा इंसान नहीं है और तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब कोई तुमसे हद से ज्यादा प्यार करता हो और तुम बार बार उसे बेइज्जत करते रहो और उसके इमोशन के साथ खेलते रहो, ये भी कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। राधा ने अपनी सहेली से कहा, तू पागल हो गई है क्या, मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ, उल्टा वही मेरे पीछे पड़ा रहता था। अगर वो मुझे पसंद करता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं भी उसे पसंद करूं। भाई, मैं नहीं करती उसे पसंद, लोग एक तरफा प्यार भी तो करते हैं ना। अब ये तो उसकी बदकिस्मती है कि वो मुझसे एक तरफा प्यार कर बैठा है, तो इसमें मेरी क्या गलती। जिस दिन कॉलेज में ये सब हुआ, उसी रात राधा अपनी बहनों के साथ एक मूवी देख रही थी और उस मूवी में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि एक लड़का एक लड़की का पीछा करता रहता था और वो लड़की का बहुत ख्याल भी रखता था। वो लड़का कभी लड़की के लिए गिफ्ट्स लाता तो कभी चॉकलेट लाता था, लेकिन वो लड़की उस लड़के को बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी और फिर एक दिन उस लड़के का दिल टूट गया। तब उस लड़के ने लड़की से कहा कि मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा, और फिर वो उस लड़की को उठाकर ले गया और उसका बहुत ही बुरा हाल कर दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन उस मूवी को देखने के बाद राधा को बार बार गोपाल की और उसकी दी हुई धमकी याद आ रही थी, क्योंकि गोपाल ने भी तो राधा से यही कहा था कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तुमने मेरे प्यार को गुस्से में बदल दिया है, जो तुम पर एक दिन जरूर निकलेगा। राधा सोच में पड़ गई कि गोपाल ने उससे ऐसा क्यों कहा था और अब वो अपना गुस्सा राधा पर कैसे निकालेगा। राधा अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी उसकी बहन ने कहा, अरे ये क्या बात हुई भला, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इस लड़के ने कभी उस लड़की से प्यार किया ही नहीं था। अगर वो उस लड़की से प्यार करता होता तो वो उसके साथ इतना बुरा कभी नहीं करता। प्यार ऐसा थोड़ी ना होता है। छोड़ो छोड़ो, बकवास है ये मूवी, कुछ भी बकवास स्क्रिप्ट लिखकर बस ऐसे ही कहानी बना दी गई है। जबकि राधा सोच रही थी कि कहानी ऐसे ही नहीं बनती, ऐसी कहानियां भी तो लोगों की आम जिंदगी से ही उठाई जाती हैं। राधा पूरी रात यही सब सोचती रही और फिर उसकी जिंदगी में भी वो दिन आ गया जिसके बारे में राधा ने कभी सोचा भी नहीं था। आज राधा बहुत परेशान थी क्योंकि ये उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। गोपाल आज कॉलेज आया तो था, लेकिन सुबह से अब तक उसने ना तो राधा की तरफ देखा था, न ही उससे कोई बात की थी। आज ऐसा पहली बार हो रहा था, वरना तो पूरा दिन गोपाल की नजर राधा पर ही टिकी रहती थी। कभी गोपाल राधा को प्यार से देखता तो कभी उसे देखकर मुस्कुराता रहता, कभी राधा से बात करने की कोशिश करता तो कभी उसके पास जाकर बैठ जाता। किसी न किसी तरह से गोपाल राधा से कोई ना कोई कनेक्शन बना ही लेता था, लेकिन आज वो ऐसा नहीं कर रहा था तो राधा को भी थोड़ा अजीब लग रहा था। या फिर यूं कहो कि अब राधा को भी गोपाल का ध्यान पाने की आदत सी हो गई थी। लेकिन गोपाल ने तो आज गलती से भी राधा की तरफ देखा भी नहीं था, बल्कि एक बार तो राधा खुद जानबूझकर गोपाल के पास चली गई थी, क्योंकि टीचर ने राधा को सबसे टेस्ट पेपर कलेक्ट करने के लिए कहा था। राधा गोपाल के पास गई और गोपाल से कहा, गोपाल अपना टेस्ट पेपर दो। तो गोपाल ने राधा को अपना टेस्ट पेपर इस तरह से हवा में पकड़ा दिया जैसे कि गलती से भी उसकी नजर राधा से ना मिल पाए।
राधा को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि पूरे क्लास में पता चल गया था कि गोपाल राधा को नजरअंदाज कर रहा है और वो सब लोग मन ही मन राधा पर हंस रहे थे। सबके सामने राधा की बेइज्जती हो रही थी और उसे बहुत बुरा भी लग रहा था। लेकिन फिर राधा ने सोचा कि मैं भी तो यही चाहती थी कि गोपाल मुझसे दूर रहे, मगर अब जब वो मुझसे दूर हो रहा है तो मुझे बुरा क्यों लग रहा है। चलो अच्छा ही है कि वो अपने काम से ही काम रखे। खैर पूरा दिन ऐसे ही निकल गया और फिर थोड़ी ही देर में कॉलेज छूटने का टाइम होने वाला था। कॉलेज छूटते ही लड़कियां अपने अपने घर जाने लगी और राधा भी अपने घर खुद ही चली जाती थी। राधा का घर कॉलेज से दूर था, लेकिन वो गलियों के शॉर्टकट रास्ते से चली जाती थी। राधा के साथ उसकी एक सहेली भी होती थी और वो दोनों पैदल ही अपने घर चली जाती थी। राधा की सहेली का घर थोड़ा पहले आता था और राधा का घर 5-6 मिनट आगे होता था। राधा ने अपनी सहेली से कहा कि उसे वॉशरूम जाना है, तो उसकी सहेली ने पूछा, क्या तुम अकेली चली जाओगी? तब राधा ने कहा, हाँ बस मैं 5 मिनट में आती हूँ, अगर तुम चाहो तो तब तक आगे निकलो, मैं तुम्हें गेट पर मिलती हूँ। और राधा ने शायद यही गलती कर दी थी कि वो अकेली बाथरूम चली गई थी। और फिर जब वो वापस जाने लगी तो ये देखकर हैरान रह गई कि बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद था और बाथरूम के बाहर कोई खड़ा भी था। कॉलेज के बाथरूम बड़े होते थे और बाथरूम के बाहर एक बड़ा सा कॉरिडोर भी था। ऐसे में अगर कोई वहां खड़ा होता और हल्की सी भी आवाज करता तो उसकी आवाज पूरे बाथरूम में गूंजती थी। राधा जान गई थी कि कोई तो बाहर खड़ा है, इसलिए वो बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। राधा को बहुत डर लग रहा था और अचानक उसका दिल इतना जोरों से धड़कने लगा कि उसके दिल की धड़कनें उसके कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। राधा ने कहा, कौन है बाहर और ये क्या पागलपन है? तुम जो कोई भी हो, लेकिन तुमने दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? अभी के अभी खोलो इसे। पहले तो कोई कुछ भी नहीं बोला, लेकिन फिर जो आवाज राधा को सुनाई दी उसे सुनकर तो वो हैरान रह गई थी, क्योंकि जो आवाज राधा ने सुनी थी वो किसी और की नहीं बल्कि गोपाल की थी। गोपाल ने कहा, मैं दरवाजा खोल दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। राधा के दिमाग में तुरंत वो फिल्म और अपनी सहेली की बातें याद आ गई, जिसने कहा था कि अब अगर गोपाल तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दे तो वो जायज होगा। राधा ने सोचा, जरूर गोपाल भी आज उससे बदला लेना चाहता है। राधा ने कहा, कौन सी बात? तब गोपाल ने कहा, पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बात मानोगी। राधा बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन उसने सोचा कि मुझे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और मुझे किसी भी हाल में घबराना नहीं है, क्योंकि राधा गोपाल से लड़ तो नहीं सकती थी। इसलिए उसने कहा, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन पहले तुम दरवाजा तो खोलो। राधा ने तय कर लिया था कि जैसे ही दरवाजा खुलेगा वो गोपाल को धक्का देकर बाहर भाग जाएगी और अपना बैग उठाकर सीधे कॉलेज से बाहर निकल जाएगी। और अगर बाहर कोई गार्ड या कॉलेज के टीचर होंगे तो वो उनसे गोपाल की शिकायत कर देगी। राधा अपने दिमाग में यही सब प्लानिंग कर रही थी कि तभी गोपाल ने कहा, ठीक है, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। और फिर जैसे ही दरवाजा खुला, राधा आंखें बंद करके पागलों की तरह बाहर की तरफ भागने लगी। लेकिन वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाई, क्योंकि बाहर वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसके साथी भी थे जिन्होंने राधा को पकड़ लिया। लेकिन राधा के होश तो तब उड़े थे जब उसने देखा कि बाहर खड़ा शख्स गोपाल नहीं बल्कि प्रमोद था, जिसके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। प्रमोद ने गोपाल की आवाज निकालकर राधा को बेवकूफ बनाया था ताकि वो बाहर आ जाए और फिर प्रमोद उसके साथ अपनी मनमानी कर सके।
प्रमोद ने जिस तरह राधा को फंसाने के लिए जाल बिछाया था, उससे साफ पता चल रहा था कि वो ऐसे मामलों में एक शातिर अपराधी था, तभी तो उसने अपने प्लान को इतने अच्छे से अंजाम दिया था। प्रमोद ने आगे बढ़कर राधा का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, मैंने जब से इस कॉलेज में पहली बार कदम रखा था, तब से ही मेरी नजर तुम पर थी। सच में यार राधा, क्या खूबसूरती पाई है तुमने, मैं तो तुम्हारी इस खूबसूरती का दीवाना हो गया हूँ। लेकिन जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता था, तो कमबख्त वो गोपाल बीच में आ जाता था। क्या सोचता है वो कि मैं इस खूबसूरत कली को उसकी होने दूंगा? अगर वो ऐसा सोचता है तो वो इस दुनिया का सबसे बड़ा पागल है, क्योंकि इस कमसिन कली पर तो पहला हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ये कहते हुए जब प्रमोद राधा के गालों को सहलाने लगा, तो राधा गुस्से से चिल्लाने लगी, दूर रहो मुझसे, और मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। प्रमोद कहने लगा, अच्छा तो अब क्या तुम मेरा हाथ तोड़ोगी मेरी जान? ये फूल जैसे नाजुक हाथ भला मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? ये कहते हुए प्रमोद ने राधा के हाथों को जोर से मरोड़ दिया, तो दर्द के मारे राधा के गले से चीख निकल गई। लेकिन शायद राधा की किस्मत अच्छी थी, जो गोपाल अभी भी कॉलेज में ही था, और राधा की चीख सुनकर गोपाल भी वहां आ गया। प्रमोद के साथियों ने गोपाल को पकड़ रखा था, लेकिन फिर भी गोपाल अकेला ही सब पर भारी था, और वो एक एक करके प्रमोद के साथियों को पीट रहा था। और फिर जब गोपाल प्रमोद की तरफ बढ़ने लगा, तो प्रमोद ने राधा का हाथ छोड़ दिया और वो भी गोपाल की तरफ बढ़ने लगा। तब गोपाल ने राधा से कहा, राधा राधा भाग जाओ यहाँ से। लेकिन अब राधा का वहाँ से भागना बहुत ही मुश्किल था। भला राधा गोपाल को उन दरिंदों के बीच अकेला छोड़कर कैसे भाग सकती थी कि तभी प्रमोद ने राधा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और कहने लगा, राधा मेरी जान, इस गोपाल को देख रही हो ना, ये ऐसे ही तुम्हारा दीवाना नहीं है, तुम तो हो ही ऐसी कमाल की चीज कि कोई भी तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगा। लेकिन तुम डरो मत राधा, मैं इसके जितना पागल भी नहीं हूँ। ये पगला तो शादी करके जिंदगी भर तुम्हें परेशान करना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं तो बस एक ही बार में तुम्हें आजाद कर दूंगा, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तुम समझ रही हो ना राधा कि मैं क्या चाहता हूँ? तब गोपाल, जिसे प्रमोद के साथियों ने अपनी गिरफ्त में जकड़ा हुआ था, गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, प्रमोद तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। गोपाल की बात सुनकर प्रमोद जोर जोर से हंसने लगा और गोपाल की तरफ बढ़ते हुए कहने लगा, करूँगा तो पहले में ही, लेकिन इल्जाम सारा तुझ पर आएगा, क्योंकि तुमने ही सबके सामने राधा को कहा था ना कि एक दिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए सजा बन जाएगा और मैं तुम्हें वो सजा जरूर दूंगा। तो अब होगा ये कि राधा के साथ मनमानी हम करेंगे और इल्जाम आएगा तुम पर। इसे कहते हैं मौके का फायदा उठाना, और ये काम हम जैसे समझदार लोग ही कर सकते हैं, तुम्हारे जैसे बेवकूफ नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ एक लड़की के पीछे ही पागल होते हैं। ये सब देखकर राधा को भी समझ आ गया था कि गोपाल की नियत में तो कभी खोट थी ही नहीं, नियत तो प्रमोद की खराब थी। लेकिन अब तो राधा और गोपाल दोनों ही फंस चुके थे। दोनों में एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और दोनों यही सोच रहे थे कि बस किसी तरह से इस मुसीबत से बाहर निकल जाएं, लेकिन फिलहाल ये बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि पूरा कॉलेज खाली हो चुका था, इसलिए कोई कैसे जान पाता कि इस समय बाथरूम में कौन है, और फिर बाहर से कोई आवाज भी तो नहीं आ रही थी। प्रमोद राधा की तरफ बढ़ने लगा तो गोपाल उसे धमकाने लगा, वहीं रुक जा प्रमोद, अगर तूने मेरी राधा को हाथ भी लगाया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन इस बात पर भी प्रमोद और उसके दोस्त हंसने लगे, क्योंकि प्रमोद के साथियों ने गोपाल को पकड़ रखा था और फिलहाल तो गोपाल कुछ भी नहीं कर सकता था। प्रमोद राधा की तरफ बढ़ रहा था और राधा बहुत डरी हुई थी।
गोपाल भी राधा को बचाने के लिए प्रमोद के साथियों से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने गोपाल को बहुत ही कसकर पकड़ रखा था। और उसके बाद तो वहां खड़े किसी भी शख्स को यकीन नहीं हो रहा था कि गोपाल राधा के लिए ये सब कुछ भी कर सकता था। गोपाल ने एक बार जोर से आवाज लगाई, राधा भाग जाओ यहाँ से, और इतना कहते ही गोपाल खुद जाकर बाथरूम में लगे शीशे से टकरा गया। गोपाल की इस हरकत की वजह से वहां इतना ज्यादा शोर हुआ और गोपाल की हालत इतनी खराब हो गई कि प्रमोद और उसके साथी भी डर गए थे। प्रमोद ने अपने साथियों से कहा, अरे भागो यहाँ से, ये तो मर जाएगा और इल्जाम हम पर आ जाएगा। इतना कहकर वो लोग डर के मारे वहां से भाग निकले, लेकिन राधा तो वहीं बुत बनी खड़ी रही। शायद ये वही पल थे जब राधा को यह एहसास हुआ कि सिर्फ गोपाल ही राधा से नहीं, बल्कि राधा भी गोपाल से बेइंतहा मोहब्बत करती है, जिसे वो आज तक नकारती आई थी। राधा ने जब गोपाल की हालत देखी तो वो भी बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन अपने इस डर में भी राधा ने हिम्मत नहीं हारी और उसने गोपाल का सिर अपनी गोद में लिया और कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा गोपाल, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। राधा के इन शब्दों ने तो गोपाल के अंदर जैसे जीने की एक नई उम्मीद जगा दी थी। उसके बाद राधा ने गोपाल को सहारा देकर उसे दीवार से टिकाकर बिठा दिया ताकि उसके सिर से ज्यादा खून ना बह जाए, और फिर राधा पागलों की तरह बाहर की तरफ दौड़ गई ताकि वो किसी को अपनी मदद के लिए बुला सके। कॉलेज में अभी भी कुछ टीचर्स और गार्ड मौजूद थे जो तुरंत ही राधा की मदद के लिए आ गए थे। गोपाल की हालत देखकर तो वो सब भी बहुत ज्यादा घबरा गए थे, क्योंकि गोपाल को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि अब वो बच पाएगा। और फिर जब टीचर्स ने पूछा कि यह सब कैसे हो गया, तो राधा ने कहा, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, लेकिन फिलहाल तो कुछ भी करके पहले गोपाल को जल्दी से अस्पताल ले जाना है। अस्पताल में पहुंचते ही जब डॉक्टर्स गोपाल का इलाज कर रहे थे, तब राधा को यह एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ है जिसने गोपाल के प्यार को समझने की कोशिश तक नहीं की थी। और एक गोपाल था जिसने शुरुआत से ही राधा के लिए क्या कुछ नहीं सहा था, लेकिन आज तो उसने राधा की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान को भी दांव पर लगा दिया था। राधा अभी तक घर नहीं पहुंची थी, इसलिए उसके घर वाले भी उसको तलाश कर रहे थे। कॉलेज से खबर मिलने पर राधा के परिवार वाले भी अस्पताल आ गए थे, और जब राधा ने अपने परिवार वालों को सच्चाई बताई तो वो लोग भी गोपाल के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि राधा के परिवार वालों को भी ये पता चल गया था कि सिर्फ और सिर्फ गोपाल की वजह से ही आज उनकी बेटी राधा की जिंदगी और इज्जत दोनों सही सलामत है। कुछ दिनों बाद जब गोपाल को अस्पताल से छुट्टी मिली तो राधा ने अपने परिवार में बता दिया कि वो गोपाल से बेइंतहा प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। राधा के परिवार में आज तक कभी भी और किसी ने भी अपनी मर्जी से शादी नहीं की थी, इसलिए राधा को डर था कि कहीं उसके चाचा इस रिश्ते के लिए इनकार ना कर दें, क्योंकि राधा के घर में सारे फैसले उसके चाचा ही लिया करते थे। लेकिन जब राधा के चाचा ने अपनी जुबान खोली तो मानो कोई चमत्कार ही हो गया था। राधा के चाचा ने राधा के सिर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, राधा बेटिया, मैं अपने घर में अपने बच्चों पर सख्ती बरतता हूँ, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे सीने में दिल नहीं है। वो सब तो मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि ये उम्र का वो पड़ाव होता है जहाँ अक्सर बच्चे कोई बड़ी गलती कर बैठते हैं, जिसकी सजा उनके साथ साथ उनके परिवार को भी भुगतनी पड़ती है। लेकिन बेटा, तुमने अपने लिए जो जीवन साथी चुना है, ऐसा तो हम तेरे लिए हाथ में दिया लेकर भी ढूंढेंगे ना, तो भी नहीं मिलेगा। गोपाल की हालत देखने के बाद इतना तो मैं भी कह सकता हूँ कि उसके जितना प्यार तुम्हें और कोई नहीं दे पाएगा। इसलिए हम कल ही तुम्हारा रिश्ता लेकर गोपाल के घर जाएंगे। और फिर उसी महीने राधा और गोपाल की सगाई हो गई
और दोनों की पढ़ाई खत्म होने के बाद शादी की तारीख भी पक्की कर दी गई। राधा और गोपाल अभी भी दोनों एक साथ एक ही बेंच पर बैठते हैं, लेकिन कॉलेज में किसी को भी नहीं पता था कि उन दोनों की सगाई हो चुकी है और अब शादी भी होने वाली है, क्योंकि राधा और गोपाल दोनों चाहते थे कि वो दोनों पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लें, फिर ही सबको अपने रिश्ते के बारे में बताएंगे। राधा के और गोपाल के परिवार ने पुलिस स्टेशन में जाकर प्रमोद और उसके साथियों की कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी, जिसके चलते उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया और फिर तो किसी और कॉलेज में भी उनका एडमिशन नहीं हो पाया था। पढ़ाई खत्म होने तक राधा और गोपाल दोनों एक साथ ही बैठते थे, एक साथ बातें भी करते थे और एक साथ ही हंसते मुस्कुराते थे। और आज राधा की जिंदगी का सबसे खास दिन है, क्योंकि आज राधा अपने घर से विदा होकर हमेशा के लिए अपने गोपाल के संग उसके घर जा रही थी। शादी के बाद एक बार राधा ने गोपाल से पूछ लिया, गोपाल, मैंने तो कभी तुम्हारे प्यार की कद्र नहीं की, तो फिर तुमने मेरे लिए अपनी जान को दांव पर क्यों लगा दिया था? तब गोपाल ने कहा, राधा, मैं अपने जीते जी अपनी आंखों के सामने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होते कैसे देख सकता था। मैं अपनी जान तो गंवा सकता था, लेकिन उस प्रमोद को जीतने नहीं दे सकता था। बस इसलिए उस वक्त मुझे तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए जो भी रास्ता समझ आया वो मैंने कर दिया। तब राधा ने कहा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, क्या ये नहीं सोचा तुमने? तो गोपाल कहने लगा, लेकिन तब तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी ना, और अगर मैं मर भी जाता तो तुम्हें कोई और मिल जाता। तब राधा ने गोपाल के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और कहा, बकवास बंद करो अपनी, तुमने सोच भी कैसे लिया कि राधा गोपाल को छोड़कर कभी किसी और की हो भी सकती है? आज ये बात कही सो कह दी, लेकिन अगर दोबारा मरने की बात की ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। गोपाल ने कहा, अच्छा बाबा, दोबारा नहीं करूंगा। इतना कहकर गोपाल ने राधा को अपनी बाहों में समेट लिया और राधा ने भी गोपाल के सीने पर अपना सिर टिका दिया। आज गोपाल और राधा की शादी को 30 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन गोपाल का प्यार अपनी राधा के लिए आज भी वैसे का वैसा ही है। गोपाल का प्यार राधा को आज भी ऐसा महसूस कराता है कि जैसे उनकी शादी 30 साल पहले नहीं बल्कि कल ही हुई है, क्योंकि गोपाल आज भी अपनी राधा को इतने ही प्यार से गले लगाता है और राधा को भी गोपाल की बाहों में वही सुकून मिलता है जो 30 साल पहले मिलता था। जय श्री राम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।